सदगुरु जी ज्ञान अवधति और ज्ञान घन सदगुरु शंकर रूप नमो नमो बहुबार ही सकल सपूजन हो। श्रद्धाई महानुभाव, संत वाणी में आया है, हीरा वहाँ न खोलिए जहाँ कुंजड़े की हाट, कसके पानो पोटरी पकड़ो अपना बाट। हीरा का कीमत कोई जौहरी देगा, ज्ञानी का कीमत ज्ञानी देगा। जिसको आत्म ज्ञान है ही नहीं, वह ज्ञानियों का कदर और महत्व क्या कैसे दे सकता है। जैसे आईना का कीमत आँख वाला देगा, अंधों ने नहीं। सूर्य का प्रकाश का वर्णन उल्लुओं के समक्ष आईना का कीमत अंधों से, चोरों के समक्ष धर्म का उपदेश और मूर्खों के समक्ष शास्त्र का उपाख्यान, निरोगियों के लिए औषधि का कीमत बताना, औषधि का महत्व को पर प्रकाश डालना, और निपुंसक के लिए सुंदरता का बखान, कामनी का रूप का महत्व उसको बताना, व्यर्थ, सभी शब्द व्यर्थ हो जाएगा। उसी प्रकार जो पाप ताप से, पूर्व जन्म के पाप ताप से प्रताड़ित है, उसको धर्म का कथा अच्छा नहीं लगा। इसलिए संतों ने कहा, तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा न सुहाए, जैसे ज्वरों के ताप से अन्नों की रुचि जाए। जैसे जिसको बुखार लग जाता है उसको अन्न अच्छा नहीं लगता है, उसी भांति जिसको पाप ताप जमा है, पूर्व जन्म का कमाई है, उसको जो है संत महात्माओं के धर्म कथा अच्छा नहीं लगता है। वह और उल्टा निंदा ही आलोचना करेगा। माता पिता का तिरस्कार तो करता है, संत महात्मा और ईश्वर का आलोचना करने में भी वो पीछे नहीं हटेगा। इसलिए उसके समक्ष में अपना सर व्यर्थ का शब्द बर्बादी न करें। एक चिड़िया ने बंदर को बड़ी दया के भाव को रखते हुए, 7 दिन से लगातार बारिश हो रही थी, बंदर ठिठुर रहा था, थर-थर काँप रहा था, बरसात से भींज रहा था। तो चिड़िया ने कहा, भैया, बंदर भैया, तुम वर्षा से पहले घर क्यों नहीं बना लेते हो। कहा, ओ, उल्टा उसका अर्थ लगा करके, उद्या का भाव रख करके बोली, कहा, तुम जो है अपना घोंसले में बैठ कर करके तुम हमारा उपहास उड़ा रही है, मज़ा ले रही है। हम जो भींज करके ठुठुर रहे हैं ठंडा से, दुख हो रहा है हमको, तुम मज़ा ले रही है, चलो तुम्हारा खोते उजाड़ देते हैं। उसने ऐसा कह करके बंदरवा ने उसका जो है वृक्ष पर चढ़ करके उसका खोते उजाड़ दिया। चिड़िया भागते हुए बोली, मूर्ख को उपदेश देना व्यर्थ है, मूर्ख हृदय न चेत जो गुरु मिले बीरंची शम। अपना समय को नष्ट न करें। हीरा का महत्व अर्थात ज्ञानी के समक्ष ही ज्ञानी का भाव महत्व समझेगा। मूर्ख और अज्ञानी हठी विषय भोगी प्राणी नहीं समझेगा और उपहास कर कर के आपका जो है मजाक करेगा और आपको हतोत्साहित करने के कठोर शब्द का प्रयोग कर कर के आपको हृदय आघात करेगा। कैसे उदाहरण देते हैं। एक जौहरी ने हीरा का बिजनेस करता था, अपने पत्नी को कोहिनूर हीरा रख देते हुए बोला, इसको रख दो बढ़िया से, ये बहुत बेशकीमती है, राजा महाराजाओं ने भी इसका कीमत पूरा नहीं कर सकेगा। उसकी पत्नी ने रख दिया। वह हीरा का बिजनेस करने के लिए प्रदेश चले गए। संजोग की बात हुई, वहीं जो है समुद्र यात्रा कर रहे थे, उसी में जो है समुद्र में नाव डूब जाने के कारण से जहाज़ वहीं मर गया। अब तो एक ठो बेटा और माँ। अब 20-25 वर्ष को जो है वह जब बेटा हुआ, बड़ा कष्ट से मेहनत मजदूरी करके उस औरत ने इकलौता पुत्र को पालन पोषण किया। जब बेटा जवान हुआ 20-25 वर्ष का, तो बोलता है, बेटा माँ कुछ पूंजी पट्टा है तो दो, बिजनेस करेंगे तभी यह दुख है दरिद्रता नष्ट होगा। तो माँ ने बोली, बेटा हम तो रोज़ कमाते हैं, रोज़ खिलाते हैं तुमको और हम भी खाते हैं, अब हम क्या देंगे पूंजी। लेकिन तुम्हारे बाप ने जो है एक पत्थर को देते हुए बोला था कि ये राजा भी कीमत नहीं दे सकता है। उस बक्सा से निकाल कर करके वो पत्थर को देते हुए बोली कि इसको देखो, दाग दाम पूछ लो, बेचना नहीं है।
कहा ठीक है माँ दो। जाके मच्छर हट्टा गया, बाजार गया, मछली बेचने वाला से को जाकर पूछा कि इसका क्या कीमत है। पत्थर को देखते हुए कहा, मछली बेचने वाले कुंजड़वा सब ने मूर्ख बनाने के लिए आए हुए हैं, पत्थर का कौन कीमत, कोई कीमत, भागो यहाँ से। वो आगे बढ़ा, बाजार में किराना दुकान में गया, कहा बड़ा चमकता है, 5 से 4 ले लो, मेरा बच्चा खेलेगा। फिर जो है वहाँ से आगे बढ़ा, साहूकार के यहाँ सेठ जी जो कपड़ा का बिजनेस बड़ा व्यापारी था, उसने कहा बहुत चमकीला वस्तु है, अंधकार में ही प्रकाश देता है, ठीक है इसमें जो है ना 5,000 रुपये हम तुमको देते हैं, इसको रख दो, जो रोशनी का भी ये काम करेगा, तेल खर्च नहीं होगा, डिबिया नहीं जलना होगा, लाइट नहीं जलना होगा, बड़ा प्रकाश देता है। ठीक है, 5,000 से बेसी कीमत में नहीं, ठीक है पूछना था दाम, इससे और बेसी करके पूछना। वह गया सोनार के पास, सोनार ने कहा 10,000 रुपये कीमत इसका देंगे, इसको जो काट काट करके ऊँठी में सेट करेंगे, जो बहुत चमकता है, अच्छा लगेगा, 10,000 रुपये देंगे कीमत। कैसे बढ़ के नहीं करना। वो गया एक जौहरी के पास, वो जौहरी ने पत्थर को देखते कहा कि ये तो लगता है हीरे के समान, अच्छा ठीक है तुमको जो है ना 25,000 टका देंगे, क्योंकि इससे नहीं बेसी करना, क्योंकि सबसे बड़ा जौहरी कहाँ है। तो उसने बताया कि अमुक जगह में बहुत बड़ा जौहरी है, बहुत बड़ा वह अरबपति है। वहाँ उसके पास गया, उसका एड्रेस लेकर के उस जौहरी ने यह जब हीरा को देखा तो देखते के साथ वह आँख उसका चमक गया और कहा यह तो कोहिनूर हीरा है, तुम्हारे पास कैसे आया। तो उसने जब परिचय दिया कि हम जो है अमुक व्यापारी का हीरा का जो व्यापारी करते थे, हमारे पिताजी डूब कर मतलब, हाँ वो तो हमारा साथी था, डूब करके मर गया था आज 25 बरस पहले, तो माँ का पेट में ही उस समय हम थे, हमारा पिताजी मर गए थे डूब करके, वही हमारे माँ को रखने के लिए दिए थे। ओह अच्छा, उसी का तो जौहरी का बेटा है, ये बेटा कोहिनूर हीरा है, हमरे ऐसा जो कौन 7 राजा भी मिलकर इसका कीमत नहीं दे सकता है। इसके एवज में मैं तुमको यही कर सकता हूँ कि ये जो है धरोहर है राष्ट्र का, इसको रख दो, और तुम यह हमारा जितना भी सारी संपत्ति है तुमको मैं इसका मालिक आज से बना दिया। वह माँ बेटा वहीं अपना जो है जीवन यापन करने लगे, सुखीमय और आनंदमय से पूर्वक। और वह जौहरी वृद्ध हो ही गया था, उसने सभी सारी संपत्ति इसको दे दिया और वह राष्ट्र संपत्ति राष्ट्र में जमा करवा दिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। इसलिए हीरे का कीमत सही जौहरी ही देता है, ज्ञानी का कीमत ही ज्ञानी देता है। अतः ज्ञानी से ज्ञानी मिले करे ज्ञान की बात, और गधा से गधा मिले चले लातम लात। यह बात को सदैव ध्यान रखें कि जिसका जितना योग्यता है उसी के आधार पर वह सोचता है, उसका बुद्धि काम करता है, और उसी भावना के अनुसार से उसको फल, कर्तव्य के अनुसार से फल मिलता है। इसमें जरा भी संशय नहीं है। इसलिए अपना अपना ज्ञान जो है अपने अनुसार से कार्य करता है, लेकिन यह जरूर है कि सुसंगति से सुबुद्धि होता है। कहा है कुसंगति को नष्ट करने के लिए सुसंगति परम आवश्यक है। इसके लिए मैं एक उदाहरण देता हूँ। एक गुरु और चेला और उसके साथ एक कुत्ता कहीं जा रहे थे। एक रास्ते में गुरुजी ने देखा कि जवान स्त्री का, सुंदर स्त्री का नंगी लाश पड़ी हुई थी। गुरुजी ने अपना गमछा को उतार करके उसका गुप्तांग ढक दिया, आगे बढ़ गया। विचार किया इसका दाह संस्कार किया जाए, लेकिन पुनः फिर कहा कि तो हमें भूत हो गया, बीत गया, अब तो इसको जो है क्या इसका फिर में अपना कीमती समय बर्बाद करना है। गमछा उड़ा करके आगे बढ़ गए। पीछे से चेला उनका आ रहे थे, चेला ने गमछा को हटा दिया। वह कामासक्त हो गया नंगी स्त्री को देख करके। अब काम वासना उसके मस्तिष्क में जागृत हो गया। उसकी आपूर्ति करने के लिए वह ललचाई दृष्टि से उसी जगह रुक गया। महात्मा जी आगे में देखा कि अभी चेला नहीं आ रहा है। चेला वहाँ रुका हुआ है, चिल्ला करके आवाज़ दिया, अरे कहाँ है रे गणेश,
जल्दी आओ। तब जो है महात्मा जी के शब्दों पर ध्यान दे करके वहाँ गए। महात्मा जी समझ गए कहीं मेरा पुत्र शिष्य कहीं पथभ्रष्ट नहीं हो जाए। कहा नंगी स्त्री, सुंदर स्त्री का लाश देख करके, कहा मनुष्य विषय भोगी प्राणी है। जब जीवात्मा मन और माया के कुसंगति में आता है तो उसी के अनुरूप वह कार्य करता है, क्योंकि मन विषयों का मालिक है। मन हमेशा विषय की ओर ले जाता है। ऐसा सोच करके गुरु महाराज ने उनकी चेतन वृत्ति पर ठोकर मार कर करके उनको रास्ते पर लाया। फिर वो दौड़ करके चला गया गुरु के पास। अब पीछे से कुतवा आ रहा था, कुतवा भी रुक गया। सोचा कि आज है जवान स्त्री का कोमल मांस, ताजा मांस खाएंगे। आज ये मनुष्य का मांस नहीं खाए हैं, इस सुंदर स्त्री का मांस खाएंगे। मांस खाने के लालच से रुक गया। शिष्य ने सोचा कि कुतवा भटक जाएगा, रुक जाएगा, हम आगे बढ़ जाएंगे, भटक जाएगा। कुतवा को बुलाया आवाज़ दे करके, तो कुतवा भी गया। इस प्रकार से सुसंगति से मनुष्य को ठोकर लगता है और उसका चेतना में जागृति होती है और हद तक विषय भोग से बचता है। इसलिए संत महात्माओं के प्रवचन को सुन व समझ कर करके अमल करने से जीवन में शांति, परम शांति की प्राप्ति होती है। इसलिए संतों ने कहा संत तरस फल परम यरूप, ब्रह्म धैर्य से सहज जीव स्वरूप। जीवात्मा का परम कल्याण करने हेतु अर्थात परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए संतों ने कहा, क्या कहा? प्रथम ही धारो गुरु का ध्यान हो, श्रुति निर्मल हो बिंदु ज्ञान। कहा कि चेतन जीव जो है इंद्रियों के कुसंगति में नाना प्रकार का विषया आसक्त होकर के दूषित हो गया है, मैली हो गया है। उसको शुद्ध करने के लिए ध्यान धरो। प्रथम ही धारो गुरु का ध्यान हो, श्रुति निर्मल हो बिंदु ज्ञान। दौ नैना विच तन मुख देख, एक बिंदु मिले दौ दृष्टि दौरे। सुख मन झल के तिल तारा, निरक सूरत दशमी द्वार। ज्योति मंडल में यचरज ज्योत, शब्द मंडल अनहद शब्द होत। अनहद में धुन सतलोलाई, भव जल तरिवो यही उपाय। मही युक्ति सरल साची, लहजो से वरची। पहले गुरु का ही ध्यान करो, पद का नख का ध्यान करो। श्री गुरु पद नख मानी गाना ज्योति, सुमृत दिव्य दृष्टि होती। गुरु का पद का नख का तो ध्यान कर, जब तब जो होगा ये जो सूरत जो है जीवात्मा निर्मल होगा, शुद्ध होगा, तभी परमात्मा की प्राप्ति संभव है। बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधार है। फंसी श्रुति आई यमवासी, अयन सुधि अपनी नासी। भई भव सोग की वासी, कठिन यहाँ ते अधरा है। गुरु निज भेद बतलावै, तुरत को राह दर्शावे। जीव हित या पहियावै, तुरत को वही हितर है। गुरु हितु है, गुरु पितु है, गुरु ही जीव के मितु है। गुरु सम कोई नहीं दूजा, जो जीवों को उधार है। गुरु को नित्य कर पूजा, जगत इन सम नहीं दूजा। मही को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधारा है। श्री सद्गुरु महाराज। बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधार है। श्री सद्गुरु।
आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर शन मुख दीजिए। चमकै भी सूक्ष्म यति उजल, ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजिए। जगमग जगमग रूप ब्रह्मंडा, निरखि निरखि ज्योति तज दीजिए। शब्द सुर व्यास सरल तर, करि करि सारा सवद कहि दीजिए। ऐसी जुगति कया गढ़ त्यागी, भव ब्रह्म वेद सकल मल छीजी। भवखंडन यारति यह निर्मल, में अमृत रस पीजिए। आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल जय सन मुख दीजिए। श्री सद्गुरु नमस्कार, जय जय।